बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने तशरीफ़ लाने के बाद इस्लाम को ज़बरदस्त इज़्ज़त और ताकत हासिल हुई। यहाँ पहुँचकर जल्द ही आपके तमाम मुहज्जिर साहबा के लिए भी मदीने में घर बार का इंतज़ाम हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से अपने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने घर वालों को मदीने बुला लिया। दूसरे साहबा ने भी आदमी भेजे ताकि वो इनके रिश्तेदारों को मक्के से ले आएँ। गर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुसलमान और इनकी औरतें और बच्चे मक्के से मदीने पहुँच गए। कोई मुसलमान भी अपना सब सामान और माल व दौलत नहीं ला सका था क्योंकि सब चोरी छुपे ही मक्के से रवाना हुए थे। लेकिन मदीने के अंसारियों ने इनके लिए अपने घरों के दरवाज़े खोल दिए और इनके ऊपर अपना माल व दौलत खर्च किया, जिससे मुहाजिरों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने में मदद मिली। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक अपने काम पैदा कर लिए। कुछ लोगों ने तिजारतें शुरू कर दी और कुछ लोगों ने अंसारियों की ज़मीनों में अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी। इस तरह इन मुजाहिदों ने नए सरे से अपनी रोज़ियाँ पैदा की और अपने ख़ानदानों के लिए घर आबाद किए। जो लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो ना कोई काम कर सकते थे और ना कोई घर बना सकते थे, इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के रुपये पैसे और माल में से वजीफ़े मुकर्रर कराए ताकि इनका गुज़र चल सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़बरदस्त दूर अंदेशी ये फरमाई कि मुहाजिरों और अंसारियों के दरमियान भाईचारा और बरदराना रिश्ते कायम किए। हर मुहाजिर का आपने एक अंसारी भाई बनाया। इस तरह आपने तमाम मुसलमानों को खुदा के रास्ते में भाई भाई बना दिया ताकि इनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो और वो सब एक हो जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि सब मुसलमान एक जान दो लक़ब हो गए। हर शख्स दूसरे के लिए वही चीज़ पसंद करता था जो खुद उसे पसंद होती थी। मदीने में यहूदी भी बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे और ख़ुद मदीना और इसके चारों तरफ इनका काफ़ी असर और इक़्तिदार था। ऐसी सूरत में जब तक कि मुसलमानों और इनके दरमियान इत्तेहाद ना हो, इस वक्त तक अमन व सुकून पूरी तरह कायम नहीं हो सकता था। इसीलिए कोई ऐसा मुआहदा ज़रूरी था जिसके बाद यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान एकता पैदा हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा अदावत व दुश्मनी और फूट बाकी ना रहे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के लिए एक मुआहदा लिखा जिसके ज़रिए इनके दीन व मज़हब और माल व दौलत को अमान दी और जंग की हालत में इनको बराबर का शरीक किया कि ऐसी सूरत में मुसलमान भी खर्च करेंगे और वो भी खर्च करेंगे। इसी तरह मुसलमानों को भी माल गनीमत मिलेगा और उनको भी मिलेगा। यहूदियों में से वो लोग ईमान ले आए जिन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि ये वही नबी है जिनका हमारी किताबों में ज़िक्र है और ये वही पैगंबर है जिन्हें खुदा ने इसलिए भेजा है ताकि वो लोगों को इस सच्चाई की तरफ बुलाएं जिससे यहूदी और ईसाई हट गए हैं। मगर ज़्यादातर यहूदी इस बात को नहीं मानते थे कि आप एक नया दीन लेकर आए हैं जो इनके दीन से बेहतर है। तकरीबन सभी यहूदी ये बात जानते थे कि पैगंबर आखिर ज़मां का ज़हूर हो चुका है और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नबी है जिनका हमारी किताबों में ज़िक्र है। यहूदी आलिम सदियों से खबरें देते आ रहे थे कि खुदा के एक सच्चे और आखिरी नबी ज़ाहिर होने वाले हैं। इसीलिए सब यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर का बड़े शौक़ से इंतज़ार कर रहे थे ताकि इस नबी के ज़ाहिर होने के बाद इन पर ईमान लाएँ। मगर जब हज़रत पैगंबर खुदा ने अपनी नबूवत
व रिसालत का ऐलान फरमाया तो अक्सर यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का इनकार कर बैठे, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया दीन लेकर तशरीफ़ लाए थे जो सबसे ज़्यादा मुकम्मिल मज़हब है। ये बात यहूदियों को गवारा न हुई कि वो अपना मज़हब छोड़कर कोई नया मज़हब अख्तियार करें। इधर वो देख रहे थे कि इस्लाम रोज़ बरोज़ फलता फूलता जा रहा है, यहाँ तक कि अब इन्हें का शहर मदीना इस्लाम का मरकज़ बन गया। इससे इनके सीनों पर सांप लौट रहे थे। इसी वजह से उन्होंने दिखाने को तो मुसलमानों के साथ ही मायदा कर लिया, मगर अंदर इस्लाम की जड़ें खोदने के लिए साजिशें करते रहे। इन साजिशों में एक ज़बरदस्त साजिश थी निफाक, यानी ऐसे लोग जो ज़ाहिर में मुसलमान हो गए थे मगर इनके दिल इसी तरह गुमराह और सियाह थे, क्योंकि वो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे बल्कि दिखाने को सिर्फ इसलिए मुसलमान हुए थे कि मुसलमानों के अंदर रहकर इनमें फूट पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ात करके मुसलमानों को भटकाने की कोशिशें करें। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत ख़तरनाक साजिश थी, मगर इस्लाम खुदाई मज़हब और सच्चा दीन है, इसलिए मुनाफिकों के इस निफाक से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि वो फलता फूलता रहा। इसलिए कि मुनाफिकों की बातों से इनका पोल खुल जाता था और फिर मुसलमान भी इनके करीब नहीं भटकते थे। अगर इनसे मिलते तो इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपने मज़हब और अपने पाक नबी की भलाई के लिए इनसे जो कुछ भी बन पड़ता करते रहते थे। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।